एमपी में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जहां किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने इंदौर में किसान आंदोलन को लेकर खास संकेत दिए हैं, जिस पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। उस गुमराह करने के काम से बाज आए और कांग्रेस की बी टीम बनकर काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। पिछले दिनों आप देखेंगे तो आप पाते हैं कि सोयाबीन को भी एमएसपी पे खरीदने का निर्णय होने का काम हुआ, और आज जो कैबिनेट हुई उस कैबिनेट के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक सोयाबीन बेचने वाले, सोयाबीन की उपज विक्रय करने वाले किसानों के द्वारा ई उपार्जन के लिए पंजीयन किए जाएंगे और 25 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगी। 4,892 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों के फसल को खरीदने का काम हमारी सरकार करने वाली है और उसके लिए पूरी प्रक्रिया तय हो गई है। और सोयाबीन उपार्जन नीति आज घोषित हो गई है और उस उपार्जन नीति के तहत मध्य प्रदेश में अब सोयाबीन की फसल लगभग 13 लाख टन सोयाबीन सरकार खरीदेगी और किसानों को एमएसपी देने का वचन देगी, वादा करेगी। उस वादे को खरा उतरने की कोशिश हमारी तरफ से हो रही है। किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमे का योजना की बात हो, चाहे 0% पर किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, किसान हितैषी अगर कोई सरकार है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। परंतु देखने में आ रहा है कि कई सारे किसान संगठन के नेता मध्य प्रदेश में राजनीतिक पर्यटन के हिसाब से आ रहे हैं, यहाँ के किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों भी टिकट नर्मदापुरम में आए थे, कक्का जी ने इंदौर से अपना बयान जारी किया है। मैं इन सब किसान नेताओं से ये आग्रह करता हूँ कि आप वस्तु स्थिति बताते हुए किसानों के बीच में जाएं, आप किसानों को गुमराह करने का प्रयास न करें। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसको शांति का टापू बना रहने दें। किसानों से वादा किया गया था कि उनकी फसल का उचित मूल्य उन्हें दिया जाएगा। ये वादा खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिर किसानों को सड़कों पर क्यों आना पड़ा? आप देखिए, इस तरह की घटनाएं हो रही है। आज बुरहानपुर के अंदर जो सिंचाई का जो मुआवजा मिलना जो किसानों को नहीं मिला, तो उन किसानों ने रुष्ट होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है कि हमें सामूहिक आत्महत्या की अनुमति दी जाए। लेकिन इस तरह किसानों का जो अन्नदाता है, जो सड़कों पर आना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करती है, मुआवजे की बंदरबाट करती है, तो किसान का रास्ता ही बचा है। निश्चित रूप से कांग्रेस किसानों के साथ है। जय जवान जय किसान, यही हमारा नारा। जो किसानों के साथ जो वादा किया गया था उनसे वादा खिलाफी हो रही। कांग्रेस किसानों की लड़ाई में किसानों के साथ है। क्यों मिला है? किसानों को साथ जो सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप दी थी, झूठे वादे किए थे, और वादे से भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है। किसानों की फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। जो धान का मूल्य तय हुआ था, गेहूं का मूल्य तय हुआ था, सोयाबीन का जो मूल्य तय हुआ था, मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी लागत ही नहीं निकल रही उसमें। मध्य प्रदेश के किसान सर्वाधिक परेशान है। समय पर खाद नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलती, बीज नहीं मिलते, ओले पाले का मुआवजा नहीं मिलता, किसान कर्ज में डूबा हुआ है। अगर अन्नदाता परेशान होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। कांग्रेस इन किसानों के साथ खड़ी है हमेशा के साथ।